जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है कल के लिए। जो बड़ा दिन जिसके बारे में हम लोग पिछले कुछ दिनों से चर्चा कर रहे हैं, यूएस का इलेक्शन। क्या भाई यूएस के इलेक्शन के रिजल्ट लीक हो गए हैं क्या? क्यों इतनी ज़बरदस्त तेज़ी हम लोगों को मार्केट में आती हुई दिखाई दी है? और क्या हम लोग प्लान कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज़? किस तरीके से ग्लोबल मार्केट्स की सिचुएशन जो है हमारे बाज़ार को इफ़ेक्ट कर सकती है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की, और ग्लोबल मार्केट्स ने किस तरीके से हमारे बाज़ार के ऊपर इम्पैक्ट किया है, उस चीज़ के बारे में हम लोग थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। इस वक्त अगर हम यूएस फ्यूचर्स की बात करते हैं, लगभग फ्लैटिश ही है। यूरोपियन फ्यूचर्स फ्लैट हैं। अगर हम एशियन फ्यूचर्स की बात करें तो इसमें अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिलेगी, जहाँ पे 2% हैंगसेंग का बाज़ार, चाइना का बाज़ार 2%, 2.25%, और निक्केई जो जापान का बाज़ार है वहाँ पे भी आधा से 1% की तेज़ी फ्यूचर्स मार्केट में दिखाई दे रही है। ओवरऑल हमारा बाज़ार आज लोअर लेवल से बहुत शानदार रिकवरी आई, बहुत एग्रेसिव रिकवरी आई। एंड आई थिंक जो शॉर्ट्स हैं, जैसा मैंने आपको बोला था, इलेक्शन रिजल्ट किसी भी फेवर में हो सकते हैं। कहीं भी जो है एक वन साइडेड व्यू अभी तक नहीं दिख रहा है, दोनों तरफ बराबर की फाइट दिखाई दे रही है। तो इलेक्शन किस तरफ जो है वो जाता है, वो देखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। बट ओवरऑल अगर आप देखो कि अभी के लिए 48% जो बेटिंग मार्केट है वहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो क्रिप्टो बेटिंग मार्केट है वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे हैं अराउंड 60-40 से। बट जो कैश बेटिंग मार्केट है वहाँ पे 48% कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच चल रहा है। तो अगर आपको पहला कोई साइन लेना है कि इलेक्शन किस तरफ जा रहा है, तो आपको बिटकॉइन देखना है। बिटकॉइन अभी चल रहा है 68,700 के आसपास। अगर डोनाल्ड ट्रंप की जीत होगी या जीत होनी होगी, इस तरीके का एक इनसाइडर अपडेट जो है वो बिटकॉइन ट्रेडर्स को मिलता है या बिटकॉइन के जो ऑपरेटर्स हैं उनको मिलता है, आई वुड नॉट बी सरप्राइज के विनर डिसाइड होने से पहले ही बिटकॉइन $75,000 का जो मार्क है उसको क्रॉस कर लेगा। ठीक है, तो बिटकॉइन के ऊपर आपको डेफिनेटली नज़र रखनी है। दिस इज़ गोइंग टू बी ह्यूज आप लोगों के लिए। तो बिटकॉइन अगर डायरेक्शनल मूवमेंट देता है तो इसके ऊपर आपको नज़र रखनी है कि इलेक्शन रिजल्ट किस तरफ जा रहा है। और वाइसा वर्सा है, अगर बिटकॉइन क्रैश होना स्टार्ट करता है, दैट वुड बी द फर्स्ट साइन कि डोनाल्ड ट्रंप हार रहे हैं। और मेन जो आपको रुझान है वो कल सुबह 8 से 9 के बीच में आने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड उसके बाद जो है वो पिक्चर थोड़ी हम लोगों को क्लियर होती हुई दिखाई देगी। खैर, अब अपने बाज़ार के ऊपर आते हैं। हमारे बाज़ार में क्या हुआ? देखिए, आज हमारे जो कुछ क्रिटिकल सपोर्ट लेवल्स थे, बाज़ार वहाँ पे गया टेस्ट करने के लिए। फ्लैट ओपनिंग हुआ, उसके बाद नीचे की साइड गया, एंड देन नीचे जाने के बाद इसने जो हमारा 23,800 जो प्रीवियस स्विंग लो था, जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था कि फ्रेश शॉर्ट अपने को तभी करना है जब इस स्विंग लो के नीचे जाए, और बाज़ार ने इस लेवल को होल्ड किया। इस लेवल को होल्ड करने के बाद बहुत अच्छा एक अपसाइड का मोमेंटम आया, और ये अपसाइड का मोमेंटम ने 24,050-60 का जो लेवल था वहाँ पे ब्रेकआउट दिया। और उसके बाद 200 EMA जो कि 24,200-220 तक की है, वहाँ तक 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोग को जर्नी दिखाई दी है। सिमिलर केस है बैंक निफ्टी के अंदर। ये हमने कल कुछ लेवल्स आप लोगों के साथ ड्रॉ करे थे। तो अगर आप बैंक निफ्टी में भी देखते हो 50,900 से लेकर 950 का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट है। मैंने ये चीज़ आपको अपडेट करी थी टेलीग्राम ग्रुप पे भी। टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मोर देन 96,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट अपने को ऑलरेडी मिल रहा है, तो यहाँ पे आप जाके चेकआउट एंड अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो 50,900-950 के लेवल से एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने बाउंस लिया, और इतना बाउंस आएगा आई डोंट थिंक किसी को भी एक्सपेक्टेशन थी। बैंक्स में लगभग 51,100 से बैंक निफ्टी सीधा 52,200 गया। 1000 पॉइंट केवल 1 से 2 घंटे के अंदर बैंक निफ्टी में हमें आता हुआ दिखाई दिया।
और सिमिलर केस हम लोगों को निफ्टी जो फाइनेंस है इसमें देखने को मिला। इसमें तो बहुत बड़ा ट्रैप हो रहा था, बट मैंने आप लोगों को अपडेट किया था आज के लिए जो लेवल्स थे निफ्टी फाइनेंस में, कि जब तक 23,475 और 525 के नीचे ये नहीं निकलता है तब तक हम लोग अवॉइड करेंगे। 450-60 तक गया, उसके बाद एग्जैक्टली घूम गया बेस बना के ऊपर की साइड हम लोग को जाता हुआ दिखाई दिया, हाईएस्ट पॉइंट तक गया है ये। अब क्या करना है, ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज़ जो हम लोग को अब ध्यान में रखनी है, एक तो इलेक्शन रिजल्ट की वजह से गैप अप या गैप डाउन खुलने वाला है, ठीक है। इलेक्शन रिजल्ट की वजह से गैप अप या गैप डाउन खुलेगा, तो हम लोगों को क्या देखना है कि अगर निफ्टी जो है 24,050-60 के ऊपर सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर 24,050-60 के ऊपर आप हैं तो आप स्ट्रॉन्ग हैं, आपके पास स्ट्रेंथ है, आप पावरफुल हैं। अगर 24,050-60 के नीचे अगर आप हैं तो आप वीक हैं, वीकनेस जो है आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो 24,050 से 60 का लेवल एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल लेवल है। इसके नीचे अगर निफ्टी दोबारा से आता है तो 23,800 की तरफ दोबारा बैंक जो निफ्टी है उसका लेवल हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली नज़र रखेंगे और वॉच आउट करके चलेंगे। ऑन द अपसाइड में जो अगला रेजिस्टेंस इस रैली का हो सकता है वो हो सकता है एक 24,310 का लेवल। 24,310 के ऊपर 24,476 का लेवल हम लोगों को अपसाइड में देखने को मिल जाएगा। निफ्टी बैंक जब तक 51,600-650 के ऊपर है, ये बाय ऑन डिप्स जो है वो निफ्टी बैंक का बन चुका है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रेकआउट। तो 51,600-650 पहला एक मेजर सपोर्ट है। उससे पहले अगर आप देखो तो 51,850 का एक लेवल जो है वो पिवट लेवल है। तो 51,850 एक क्रिटिकल लेवल है। अगर 51,850 टूटता है तो 51,600 और 51,300 तक की जगह ओपन हो जाएगी। तो ये लेवल्स अपने को ध्यान में रखने हैं। ऑन द अपसाइड में 52,300-350 एक बहुत क्रिटिकल लेवल है। अगर 52,300-350 का लेवल ब्रेकआउट करता है तो हम लोगों को बैंक निफ्टी में एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और ये बड़ा ब्रेकआउट हमको मिनिमम 53,200 तक लेके आ सकता है। इस चीज़ का अपने को थोड़ा ध्यान में रख के चलना है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, एक चीज़ आपको जो अपडेट मेरे को करनी है उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि जो लेटेस्ट अपडेट्स एंड न्यूज़ के लिए अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना। बहुत सारे लोग हैं जो पूछते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, यू कैन ज्वाइन इट ईजिली। इसके ऊपर अपने को थोड़ा ध्यान रख के चलना है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग को फोकस में रखनी है कल के लिए, जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप लोग के साथ जो है वो शेयर करी हुई है, कि जब तक इलेक्शन रिजल्ट्स में क्लैरिटी नहीं आती है तब तक आप एग्रेसिव पोजीशन आइदर साइड मत बनाइएगा। इंडिया विक्स अभी भी 16-17 के आसपास है। अगर एग्रेसिव पोजीशन आप बनाते हो तो आप लोगों को बड़ी दिक्कत हो सकती है अगर पोजीशन रिवर्स आती है तो, क्योंकि आज अगर आधे 2-1.5 घंटे में 1,000-1,200 पॉइंट बढ़ सकता है, तो इससे आधे वक्त में ये गिर भी सकता है अगर रिजल्ट एडवर्स आते हैं तो इलेक्शन के। तो इस चीज़ का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो थैंक यू सो मच, थोड़ा बस यही आपको अपडेट देना था।